हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पिछले की टॉपिक दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को ही कंटिन्यू करेंगे और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये है हमारा cos x to the power y is equals to sin y to the power x और मेरे को dy by dx की वैल्यू फाइंड करना है। cos x to the power y is equals to sin y to the power x और dy by dx की क्या वैल्यू होगी इसको निकालना है। तो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि हमें इस तरह के फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा y log cos x इज इक्वल्स टू यहाँ पे x इंटू log sin y। मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी पुट कर दी है और इसको मैं अब सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो y का डिफरेंशिएशन dy by dx इंटू log cos x प्लस y एज इट इज और log cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x और यहाँ इक्वल के साइड x का डिफरेंशिएशन 1 तो यहाँ पे log sin y प्लस x एज इट इज और log sin x का log sin y का, तो sin y का हो जाएगा मेरा 1 अपॉन sin y log sin y का और sin y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन cos y और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ इसलिए dy by dx। तो सिंपली इसको सिंपलीफाई करते हैं, dy by dx की वैल्यू में एक तरफ कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा dy by dx cos x log cos x, ये उठ के इधर जाएगा तो माइनस का x cos y अपॉन sin y होता है हमारा x इंटू cot y और dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा log sin y प्लस ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, ये माइनस का साइन हो गया और माइनस का साइन उठ के इधर आया तो प्लस का और यहाँ पे y साइन अपॉन cos tan x, तो सिंपली यहाँ से dy by dx निकाल सकते हैं अपन। dy by dx इज इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे log cos x माइनस x cot y इज इक्वल्स टू log sin y प्लस y tan x और डिवाइड में वो चीज आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा log cos x माइनस x cot y और ये हो जाएगा मेरा dy by dx की वैल्यू। यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप में 2 स्टेप कर दिया है तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी dy by dx की वैल्यू ये आ रही है। तो देखा मैंने किस तरीके से लॉग का यूज करके इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने निकाला। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा y इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस n टू द पावर x प्लस x टू द पावर x प्लस n टू द पावर n और मेरे को dy by dx की वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या है, x टू द पावर n है, n टू द पावर x है, n टू द पावर x और n एक जैसा ही दिखेगा, x टू द पावर x है और n टू द पावर n है। तो यहाँ पे मैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ, n टू द पावर x का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ। ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
x टू दी पावर x के लिए मेरे को log लेना पड़ेगा और n टू दी पावर n यानी ये मेरा कांस्टेंट टर्म है तो इसका मैं डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं। तो x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन इसको आप यूं मान के आप क्या करना, log लेके सिंपली इसकी वैल्यू निकाल देना du/dx की और इसको एक साथ सबको डिफरेंशिएट कर देना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन y x के रिस्पेक्ट में dy/dx, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। n टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था, n टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है n टू दी पावर x log n बेस e। x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन जब आप इसको log लेके निकालेंगे तो वो आएगा x टू दी पावर x इंटू log x प्लस 1, ये मैंने निकाला है और n टू दी पावर n 0 हो जाएगा और सिंपल ये हो गया हमारा dy/dx। इसको आपको निकाल के देखना है कि क्या x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन यही आता है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। नाउ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है y इक्वल्स टू x माइनस 1 होल टू दी पावर 3 इंटू x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस 4x इंटू 3x प्लस 1। चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल लगा के सॉल्व कर सकता हूं, पर उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को बहुत लेंथी प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी मैं लॉग की हेल्प से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो देखते हैं मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देता हूं। लॉग ले लिया मैंने, लॉग लेने से क्या हुआ है, ये हो गया मेरा log y इज इक्वल्स टू, यहां पे देखना log लगाऊंगा मैं log x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा रूट को मैंने क्या किया 1/2 पावर ले लिया है तो 3x प्लस 1, इसमें भी रूट लगा था तो यहाँ पे भी हाफ पावर। अब ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने क्या क्या आइडेंटिटी पढ़ा है log a इंटू बी। log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। फिर हमने क्या पढ़ा log a अपॉन b इज इक्वल्स टू होता है log a माइनस log b। फिर तीसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी log a टू दी पावर b इज इक्वल्स टू b log a। ये सारी की सारी आइडेंटिटी इस अकेले क्वेश्चन में यूज होने वाली है। तो देखना log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म, अगर इसको पूरे को a मानूं और ये मेरा b है तो यहाँ पे log a माइनस log b, तो ये हो जाएगा log a क्या है मेरा x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x प्लस 2 माइनस log 1 माइनस 4x टू द पावर हाफ इंटू 3x प्लस 1 होल टू द पावर हाफ। तो मैंने सिंपली क्या किया है, अभी इसको a मारा है इसको b, तो log a अपॉन b वाली आइडेंटिटी लगाई, उससे क्या होगा log a माइनस log b के फॉर्म में ये ब्रेक हो गया। अब वापस से देखना यहाँ पे ये मेरा a हो जाएगा, ये मेरा b हो जाएगा, तो log a इंटू log b क्या होता है, दैट इज log a दैट इज x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस log b क्या है मेरा x प्लस 2। अच्छा यहाँ पे मैं और सिंप्लीफाई कर दूं log a टू द पावर b, तो क्या लिख सकता हूं मैं log a b log a, तो यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, माइनस यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे भी मैं a इंटू बी के फॉर्म में ब्रेक करूंगा, तो log a इंटू log b, सॉरी log a इंटू b क्या होता है log a दैट इज 1 माइनस 4x, और हाफ को मैं इधर लिख सकता हूँ तो 1/2। वैसे ही
ये माइनस प्लस आएगा तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस फिर से आ गया, फिर से मैंने हाफ को आगे ले लिया और ये हो जाएगा log 3x प्लस 1। तो मैंने क्या किया है, सिंपली log का सहारा लेके इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है तो 3 बाहर रख दिया, log 1/x log 3x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1/x minus 1 log का भी डिफरेंशिएट किया है, और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और -1 का 0 हो जाएगा, तो 3/x minus 1 आया इसका डिफरेंशिएशन, इसका 3 log x minus 1 का। log x plus 2 का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1/x plus 2, x की जगह x plus 2 है इसलिए x plus 2 आ रहा है यहाँ पे, और फिर अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वापस से मेरे को क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, ये आ जाएगा 1/x plus 2 माइनस हाफ एज इट इज, log का डिफरेंशिएशन अब करते हैं तो 1/1 minus 4x, और अंदर की टर्म का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का 0 माइनस 4x का डिफरेंशिएशन माइनस का 4, तो माइनस का 4 का माइनस का 4x का डिफरेंशिएशन करने से मेरे को माइनस का 4 मिला, फिर माइनस हाफ एज इट इज और log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/3x plus 1, और यहाँ पे x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 1 into 3 हो जाएगा। तो ये मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, dy by dx की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ, तो y को इस तरफ भेजूंगा तो y हमारा क्या था, ये पूरा टर्म था, तो उसको मैं लिख देता हूँ x minus 1 का होल क्यूब इंटू x plus 2 होल अपॉन रूट 1 minus 4x इंटू 3x plus 1। तो ये मैंने y की वैल्यू पुट करी और इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, अगर करना है तो करना, मैं नहीं करूंगा। तो ये हो जाएगा 1/x plus 2 माइनस, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये प्लस, और यहाँ पे 2 से ये 4 कटा तो यहाँ पे 2 बचा, तो 2/1 minus 4x बचा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 3/2 into 3x plus 1। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। इसका डिफरेंशिएशन मैंने log की हेल्प से निकाला। तो देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, पर मैंने यहाँ तक तो केवल उसको सिंप्लीफाई किया है, पर डिफरेंशिएशन करने में के लिए मेरे को केवल 2 लाइन लगानी पड़ी। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो याद रखना, जब भी एक से ज्यादा फंक्शन में एक साथ प्रोडक्ट रूल भी लगे और डिवीजन रूल भी लगे, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, लॉग की हेल्प से उसको और इजी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शो दैट डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड दैट ऑफ एन ऑड फंक्शन इट इज इवन। यानी मेरे को शो करना है कि किसी इवन फंक्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो एक ऑड फंक्शन मिलेगा, और वहीं पे अगर मैं किसी ऑड फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करूं तो उससे मेरे को जो डिफरेंशिएशन मिलेगा वो एक इवन फंक्शन होगा। ये मेरे को शो करना है। इससे पहले मेरे को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं वो जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो मान लो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f of x, और इस फंक्शन में अगर मैं x की जगह -x पुट करूं, क्या कर रहा हूं मैं, f of x मेरा फंक्शन था, उसमें अगर मैं -x पुट करूं तो आफ्टर द पुटिंग दिस वैल्यू, वो अगर मेरा
एफ ऑफ एक्स आ जाए, क्या x की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करूं और पुट करने के बाद वो प्लस का एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो उस फंक्शन को मैं कौन सा फंक्शन बोलता हूं? इवन फंक्शन। ये मेरा फंक्शन क्या कहला है? इवन फंक्शन। वैसे ही अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स में अगर माइनस एक्स पुट करूं और उसको पुट करने से मेरा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाता है, तो इस तरह के फंक्शन को मैं ऑड फंक्शन बोलता हूं। ठीक है, कोई एफ ऑफ एक्स मेरा फंक्शन था, अगर मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया और उससे मेरे को पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, तो उसे मैं इवन फंक्शन बोलूंगा। और वहीं पे अगर एफ ऑफ एक्स में मैं माइनस एक्स पुट करूं और पुट करने के बाद मेरे को माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल जाए, तो उसे मैं ऑड फंक्शन बोलूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर, इसमें अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूंगा तो क्या होगा? एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था? दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने x की जगह माइनस एक्स पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये एक्स स्क्वायर वापस से मिल जाएगा। यानी क्या हुआ? वापस से मेरे को पॉजिटिव फंक्शन मिल गया और ये एक्स स्क्वायर में मेरा क्या कहलाया? फिर इवन फंक्शन। वहीं पे अगर क्यूब की बात करूं, एक्स क्यूब, और यहाँ पे अगर मैं माइनस का एक्स रख दूं, तो माइनस का एक्स रखने से क्या हो जाएगा? ये वापस से माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये मेरा कैसा है? ऑड फंक्शन हुआ। वैसे ही साइन एक्स मेरा कोई फंक्शन है और यहाँ पे एक्स की जगह मैं अगर क्या करूं? माइनस का एक्स पुट कर दूं। साइन एक्स था मेरा फंक्शन और एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स पुट कर दिया, तो साइन माइनस एक्स क्या होता है? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन एक्स मिलेगा। यानी साइन एक्स मेरा कैसा फंक्शन है? साइन एक्स मेरा ऑड फंक्शन हुआ। वहीं पे अगर मैं cos x की बात करूं, तो cos x की अगर बात करूं तो cos x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखता हूं, तो cos फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस का होता है, तो cos x क्या हो जाएगा मेरा? cos माइनस x किसके बराबर है? cos x के बराबर है। यानी cos मेरा कैसा फंक्शन हुआ? एक इवन फंक्शन हुआ। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा किसे मैं ऑड फंक्शन बोल रहा हूँ और किसे मैं इवन फंक्शन बोल रहा हूँ। ऑड फंक्शन वो फंक्शन जिसमें x की वैल्यू अगर मैं माइनस एक्स पुट करूँ तो वो अगर पॉजिटिव वैल्यू दे दे तो वो मेरा इवन फंक्शन है। वहीं पे अगर वो माइनस का एफ ऑफ एक्स दे दे तो वो मेरा ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस से। मान लो एक फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स, जो कि एक कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होगा तो क्या होगा? इवन फंक्शन होगा तो क्या होगा? अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स रखूंगा तो वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। ठीक है ना? क्या ये मेरा कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन, जिसमें मैं x की जगह अगर मैं माइनस एक्स पुट करूं तो एफ ऑफ एक्स मिल जाता है प्लस का, तो उसे मैं इवन फंक्शन बोलता हूं। तो मैं पहला करके दिखा रहा हूं, पहला केस 1, जिसमें मैं इवन फंक्शन ले रहा हूं। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f डैश माइनस x। ठीक है, मैंने क्या किया? f ऑफ माइनस x का डिफरेंशिएशन f डैश माइनस x किया। नाउ अब x का डिफरेंशिएशन माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस x होगा। मैंने क्या किया? पहले f ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया f डैश माइनस एक्स। अब मैं माइनस एक्स का डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये dy बाय dx d अपॉन dx ऑफ माइनस एक्स। वैसे ही यहाँ पे भी f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश x और x का डिफरेंशिएशन d होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? f डैश माइनस x, माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या? माइनस का 1, तो ये माइनस 1 इंटू में आया। यहाँ पे f डैश x एज इट इज और
x का डिफरेंशिएशन 1 होता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या, f डैश माइनस ऑफ x इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू f डैश x। अब देखना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f डैश माइनस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश x। अब यहाँ मेरे को क्या पता चल रहा है कि किसी भी इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है, एक ऑड फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बराबर। यहाँ पे माइनस बाहर निकल गया, माइनस बाहर निकलता है तो क्या होता है, माइनस जब बाहर निकलता है तो ये मेरा किस तरीके का फंक्शन होता है, दैट इज ऑड फंक्शन, ठीक है। और ये हमारा कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन था, इवन फंक्शन था, ये इवन फंक्शन था, उसका डिफरेंशिएशन किया तो वो किसके बराबर आया, एक ऑड फंक्शन के बराबर। वैसे ही हम केस 2 की बात करें, सेकंड केस लें कि हमारा जो फंक्शन है दैट इज, अगर मैं f ऑफ माइनस x रखता हूँ x की जगह, तो उससे मेरे को f ऑफ x मिल जाए, माइनस का f ऑफ x मिल जाए, तो उस केस में वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ना अब मेरे को इसको भी प्रूव करके बताना है कि किसी भी ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक इवन फंक्शन होता है। तो सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा f डैश माइनस ऑफ x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन फिर से करूंगा तो माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1। वैसे ही माइनस ऑफ f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन f डैश x, और माइनस पहले से लगा था तो माइनस, अब इस माइनस को मैं इधर भेज दूंगा तो f डैश माइनस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा f डैश x। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि किसी हमारा फंक्शन कैसा था, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद एक इवन फंक्शन मिल जाता है। तो किसी भी ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो वो एक इवन फंक्शन देता है, वहीं पे अगर मैं किसी इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो वो मेरे को एक ऑड फंक्शन देता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर एक मेरा इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2x। अब यहाँ पे x की जगह माइनस वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ x, तो माइनस ही बाहर निकलेगा। यानी अगर मैं किसी इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो एक ऑड फंक्शन मिलता है। वहीं पे अगर मैं sin x की बात करूँ, sin x मेरा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, उसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x आएगा, और cos x मेरा कैसा फंक्शन है, दैट इज इवन फंक्शन। तो अब समझ आ गया होगा, किसी भी ऑड फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इवन फंक्शन मिलता है, और इवन फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक ऑड फंक्शन मिलेगा। नाउ अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन देखते हैं, किस तरह से इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, y इक्वल्स टू x टू द पावर x, x टू द पावर x, x टू द पावर x, x टू द पावर x और अप टू द इंफिनिटी। सो ये एक मेरी इनफाइनाइट सीरीज है, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है। तो अब देखना, ये y है मेरा। अब अगर मैं इस x को छोड़ दूं, तो यहां से लेके यहां तक ये भी मेरी एक इनफाइनाइट सीरीज है। यानी अगर मैं इनफाइनाइट में से, जैसे कोई नंबर है मेरे पास 2 इनफाइनाइट टाइम्स है ऐड में, उसमें से अगर मैं एक 2 बाहर ले लूं तो क्या ये इनफाइनाइट नहीं रहेगा, ये अभी भी इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सिंपली एक 2 बाहर ले लिया। वैसे ही यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक x बाहर ले लिया और ये अभी भी एक इनफाइनाइट सीरीज है।
नाउ अब देखना, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x टू दी पावर x टू दी पावर x था, इसको मैं y ले सकता हूँ क्योंकि x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x अप टू द इंफिनिटी वो किसके बराबर है, y के बराबर। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो एक x को बाहर ले लिया और बाकी जो सीरीज है उसको y मान लिया क्योंकि वो भी एक इनफिनाइट टाइम्स थी। ना अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ लॉग की हेल्प से। तो टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे y log x। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दो और सिंपली अपना dy by dx की वैल्यू निकाल लो। तो y log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy by dx into log x प्लस y as it is log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब dy by dx की वैल्यू एक तरफ, तो dy by dx मैं कॉमन ले रहा हूँ और यहाँ बचेगा 1/y प्लस नहीं माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x, और सिंपली अपना आंसर हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू इसके बराबर y अपॉन x। और इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया था तो मैं इसको यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ y का, और यहाँ पे y log x हो जाएगा। अब ये y ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर और x इंटू 1 माइनस y log x। तो ये हो गया हमारा dy by dx। तो जो भी पावर, अगर पावर इनफिनाइट में है तो मैं एक टर्म रोक के रखूंगा और बाकी को y मान सकता हूँ क्योंकि ये भी एक तरह से इनफिनाइट सीरीज है और मेरे को मालूम है ये किसके बराबर था, ये y के बराबर था। तो इसकी जगह मैंने y रख दिया, y रखने के बाद log ले लिया और log लेने के बाद काम आसान हो गया। और उसके बाद क्या होता है ये आपको मालूम है। नाउ अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x अप टू द इंफिनिटी। तो यहाँ पे भी अपन को सेम काम करना है। तो y इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, e टू द पावर x को रोक के रख रहा हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। ये e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x प्लस y। अब यहाँ से आपको करना है, मैंने क्या किया है, इस पूरी सीरीज को y ले लिया है और अब यहाँ पे log लेके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, जैसे y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे को y ले सकता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस y और सिंपली log ले सकता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से कैसे हम इनफिनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। नाउ अब बारी है हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x sin a प्लस y dy by dx ये प्रूव करना है। वैसे अगला है सेकंड क्वेश्चन है अपना y इक्वल्स टू ax स्क्वायर होल अपॉन x माइनस a इंटू x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस bx अपॉन x माइनस b इंटू x माइनस c प्लस c अपॉन x माइनस c प्लस 1, और प्रूव मेरे को करना है dy by dx इक्वल्स टू दिस। और थर्ड क्वेश्चन है x माइनस y होल टू द पावर x अपॉन x माइनस y इज इक्वल्स टू a। तो प्रूव करो y dy by dx प्लस x इक्वल्स टू 2y। फोर्थ क्वेश्चन हमारा if f of x equals to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 है ये into 1 plus x to the power 8, तो f-1 की वैल्यू निकालना है। सिंपली इसको डिफरेंशिएट करना, उससे जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो दैट इज f' आएगा और x की जो भी वैल्यू है वो 1 पुट कर देना है। तो सिंपली जो आंसर मिलेगा
वो आपका हो जाएगा f'1 का। वैसे फिफ्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x। तो ये x प्लस e की पावर साथ में है, x प्लस e, फिर x प्लस e टू द पावर x, फिर x प्लस e, और मेरे को dy बाय dx निकालना। और लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू sin x होल अपॉन 1 प्लस cos x, cos x के अपॉन में 1 प्लस sin x, फिर sin x के अपॉन में 1 प्लस cos x, फिर cos x के अपॉन में 1 प्लस sin x, और sin x के अपॉन में 1 प्लस अप टू इंफिनिटी। तो मेरे को dy बाय dx की वैल्यू निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि इजीली हो जाएंगे, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।